हाँ तो प्यारे दोस्त, आज हम आपको त्रिकोणमिति का कोण का मान एक सरल तरीका और ट्रिक पूर्वक आपको सिखाएंगे। 100% सिखाने की गारंटी है। हमारे पास साइन का कोण हम लोग कोण को हमारे पास 0 डिग्री से 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान हमें 10th क्लास में याद रखना होता है, जो कि एक सरल और आसान तरीका से आपको बताया जा रहा। साइन तो हम गिन सकते हैं, यहाँ पर 0 है तो कोण को हम लोग गिन सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4। हमारे गिनती में अंतिम 4 आया तो 4 से सभी में हम भाग देंगे। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, नीचे 4/4, 3/4, 2/4, 1/4। हम लोग सभी पर वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे। वर्गमूल का चिन्ह हम लोग सभी पर लगाएंगे। उसके बाद हम लोग 0 में अगर भाग देंगे तो हो जाएगा ये 0। 0 में भाग देंगे 4 से तो वर्गमूल 0। इसमें हमें भाग नहीं देना है। इसमें हम लोग काट सकते हैं 2 दूना 4। यहाँ हम लोग को नहीं कटेंगे, यहाँ 4 में 4 कट गया। अब हम देख सकते हैं कि वर्गमूल 0 का वर्गमूल आपका 0 होगा, 1 का वर्गमूल 1 होगा और 2 का वर्गमूल 2 होगा। 4 के वर्गमूल 2 होगा। तो ये आप देख सकते हैं 0 साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2। यहाँ 1 का वर्गमूल 1 होगा और ये 2 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है तो √2 हो गया, यानी कि साइन 45 का मान 1/√2 हुआ। √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 4 का वर्गमूल आपका 2 हो जाएगा और 4 में से 4 कट गया तो 1 का वर्गमूल 1। तो ये आपको साइन का मान ज्ञात हो गया एक ट्रिक के माध्यम से, एक सरल माध्यम से। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब इसी से हम लोग कोस का भी ज्ञात करवा देते हैं। कोस का मान ज्ञात करने के लिए साइन के मान को उल्टा कर देना है। यहाँ 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1/√3/2 है तो यहाँ हो जाएगा √3/2। ये बीच वाला मान है तो सेम वहीं रह जाएगा। 1/2 है तो 1/2 हो जाएगा और 0 है तो ये हो जाएगा 0। मतलब है कि उधर से उधर की मान को हम लोग चेंज करते हैं, उधर से शुरुआत करके हम लिखते चले आएंगे। ये हो जाए आपका कोस का मान। इसी से हम लोग 10 का भी मान ज्ञात कर लेते हैं। बहुत ईजी स्थान से ईजी प्रोसेस है। 10 का मान में हम लोग क्या करेंगे, साइन का मान ऊपर रखेंगे या कोस का मान नीचे रखेंगे। 0/1 यानी कि 0 में भाग देंगे 1 से तो आपका मान हो जाएगा 0। इसका मान आप लोग 1/2, इसका भाग के उल्टा गुना कर देना है, यानी कि 2 चल जाएगा ऊपर और 3 चलेगा नीचे √3। तो 2 से 2 कट गया, इसका मान हो गया 1/√3। इसका मान हो गया 1/√2 और भाग के उल्टा अंश ऊपर जाएगा, हर नीचे आएगा। तो √2 से √2 कट गया, 1 में 1 भाग जाएगा तो आपका 1 हो जाएगा। आपका √3/2 और ये भाग के उल्टा गुना 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे, 2 से 2 कट गया यानी कि इसका हो गया √3 और 1 है ऊपर और नीचे 0। तो 0 से कोई संख्या में भाग देंगे तो इसका मान हो जाता है इनफाइनाइट, जिसको कहते हैं अपरिभाषित। तो आप लोग सरल से देख सकते हैं 10 का मान
टेन जीरो का मान हो गया 0, टेन 30 का मान हो गया 1/√3, टेन 45 का मान हो गया 1, टेन 60 का मान हो गया √3 और टेन 90 का मान हो गया इनफाइनाइट, जिसे हम लोग कहते हैं अपरिभाषित। और दोस्तों इसे आप बहुत आसान से आप समझ सकते हैं और अच्छी तरह से आप नोट कर सकते हैं। और इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। तो आपको अभी अपने ट्रिक से बताया, और इसे रटना नहीं है, इसे समझना है। समझने के बाद आपको ज़िंदगी भर याद रखना है। जब तक आप पढ़ाई करेंगे ये कोण से आपको मतलब रहेगा, और ये कोण आपके लिए हमेशा हर परीक्षा, हर कंपटीशन, कभी भी आप लाइफ में पढ़ाई करेंगे तो ये कोण का बहुत ज़रूरत पड़ता है। हम आपको एक चार्ट के माध्यम से वो अभी एक ट्रिक और सरल विधि से आपको समझाया, और इससे आपको बहुत अच्छी खासे क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में आपसे। इससे करीब 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ लेगा, सिर्फ कोण का मान। तो आप अच्छी से समझिए, समझने के बाद आप परीक्षा में 5 नंबर का आसानी से बना कर आएंगे, बिना कलम लगाए आप रख सकते हैं। तो हम बता रहे साइन साइन 0 का मान अभी हमने बताया 0, साइन 30 का मान बताया आप लोग को 1/2, साइन 45 का मान आपका आया था 1/√2, साइन 60 का मान आया था √3/2, साइन 90 का मान आया था 1, साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक। तो ये जो कोण है, साइन का जो मान होता है उसमें सिर्फ हम लोग चेंजिंग करेंगे, हर को ऊपर करेंगे, अंश को नीचे लाएंगे, यानी कि साइन का उल्टा कॉसेक, इसी को कहा जाता है। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होता है, एक ऊपर जाएगा, एक जाएगा ऊपर और 0 नीचे आएगा, यानी कि इसका मान हो जाएगा इनफाइनाइट, इसका मान हो जाएगा इनफाइनाइट। और ये 2 ऊपर जाएगा, एक नीचे आएगा, यानी कि 2 ऊपर जाएगा, एक नीचे आएगा, इसका मान हो गया 2। कॉसेक 30 का मान 2 ऊपर √2 ऊपर जाएगा, एक नीचे आएगा, तो 2√2/1, इसका मान हो जाएगा √2। 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, तो 2/√3, और 1 का ऊपर नीचे करेंगे तो हमें 1 ही प्राप्त होगा। यानी कि आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे कि 1 को ऊपर ले जाएंगे और 1 को नीचे लेंगे तो 1/1 भागा देंगे तो 1 ही आएगा। मतलब अंश को नीचे लाना, हर को ऊपर ले जाना, ये आपका साइन का मान बदल सकते हैं। अब हम लोग कोस का मान देखते हैं। कोस का मान अभी हम लोग देखे थे, कोस 0 का मान 1, कोस 30 का मान √3/2, कोस 45 का मान 1/√2। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 1/√2 और 1/√2, साइन का 45 मान और कोस का 45 मान सेम बराबर होता है, जो कि एक VVI पॉइंट है, जो कि हमेशा पूछा भी जाता है। कौन सा मान जो कि दोनों का मान बराबर होता है, तो साइन 45 और कोस 45 का मान 1/√2 होता है, जो अच्छी तरह से याद करें दोस्तों। कोस 60 का मान 1/2, कोस 90 का मान 0, और कोस के मान से ही इसका उल्टा मान हम लोग याद कर सकते हैं, सेक 0 का मान, सेक 0 का मान, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 का उल्टा 1 होता है, यानी कि सेक 0 का मान भी 1 होगा। इसका 2 ऊपर ले जाएंगे, 2√3 नीचे आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका सेक 30 का मान 2/√3, सेक 45 का मान 2 रूट ऊपर ले जाएंगे और 1 लाएंगे नीचे, यानी कि इसको √2 भी लिख सकते हैं। सेक 60 का मान 2 को ऊपर, नीचे वाले को ऊपर लेंगे, ऊपर वाले के नीचे लेंगे, 2/1 हो जाएगा, जिससे हम 2 भी बोल सकते हैं। और सेक 0, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता, तो 0/1 को हम उल्टेंगे तो 1/0 आएगा, जिससे हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट, यानी कि सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान 2/√3, सेक 45 का मान √2, सेक 60 का मान 2 और सेक 90 का मान इनफाइनाइट, जिसे कहते हैं अपरिभाषित। तो फिर देखते हैं बाबू रे 10 का देखते हैं। 10 0 का मान, तो 10 0 का मान 0,
टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1, टेन 60 का मान √3 और टेन 90 का मान इनफाइनाइट। तो टेन का उल्टा है आपको कोट होता है दोस्त। तो देखेगा बच्चों बढ़िया से, हम लोग टेन का उल्टा 0 के नीचे 1 होता है, तो 1 को अगर उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा, जिसका मान हो जाएगा इनफाइनाइट। 1/√3 को हम लोग बदलेंगे, 3 ऊपर जाएगा 1 आएगा नीचे, ये हो जाएगा √3, ये √3 मान हो जाएगा। कोट का मान, कोट 45 का मान 1 है तो इसका उल्टा 1 ही होगा। कोट 60 का मान, कोट 60 का मान यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता तो 1/√3, 1/√3 हो जाएगा। और कोट 90 का यहाँ हो जाएगा 10 का इनफाइनाइट है तो आपका कोट का हो जाएगा 0, कोट का हो जाएगा 0। जैसे कि मैं बता सकता हूँ कि 1/0 होता है तो 0/1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 मान, यानी कि इसको भाग देने के बाद 0 हो जाता है। मतलब कोई भी संख्या 0 में अगर कोई संख्या को भाग देंगे तो हो जाएगा 0, अगर एक में अगर 0 से भाग देंगे तो ये मान हो जाता है इनफाइनाइट। ये बात ध्यान रखें बच्चों कि ऐसे इनफाइनाइट प्राप्त होता है। और आप एक अच्छी तरीक़ा से समझ सके, इसमें 3 गो का मान हम लोग को साइन को मान याद रखना है, ये कोस का मान याद रखना है, टेन का मान याद रखना, और ये सब का क्वेश्चन है आप अपने माइंड से बस अंश को हर में बदलना है, हर को अंश मिलाना है। यही आपका एक ट्रिक है जो कि आपको त्रिकोणमिति का कोणों का मान सरल तरीका से याद हो सकता है। आप पूरे माइंड लगाकर आप अपने ध्यानपूर्वक से उलट करेंगे तो आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग बच्चों ध्यान से आप नोट कर सकते हैं।